नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि बड़वानी जिले में निवासरत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आपस में निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण की आशा करते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के 20 जिलों में 5221 ग्राम पंचायतों में पेसा कानून लागू किया जाने के लिए कमेटी गठित की गई। वह पेसा क्षेत्र की पंचायतों के लिए पेसा मोबिलाइजर की नियुक्ति निकाल दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में निवासरत गैर आदिवासी समुदाय का संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का हनन किया जा रहा है। महोदय, इस प्रकार कानून के लागू होने से गैर आदिवासी लोगों के अधिकारों का हनन किए जाने की आशंका एक बड़े वर्ग में व्याप्त हो रही है। सामाजिक ताना बाना जो वर्षों से हम सबके बीच व्याप्त है, जो समाप्त हो जाएगा। महोदय, इन क्षेत्रों में पूर्व से 5वीं अनुसूची लागू है, जिसे हमारे जनजाति बंधुओं को संविधान के द्वारा विशेष अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिसे जनजाति बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। क्षेत्रों में अब तक इस प्रकार के ऐसे कानून का हम गैर आदिवासी समाज पूर्व जोर विरोध करते हैं। अंत महामहिम महोदय से निवेदन है कि इस पेसा कानून को रोकने की कृपा करें। इस अवसर पर अंजर नगर के वैश्य समाज के जिला प्रभारी जुगल किशोर पाटनी, पाटीदार समाज के अध्यक्ष गोविंद भाई अवालिया, विट्ठल मामा पाटीदार, पूर्व SDM शोभाराम पाटीदार, मनोज कुमार वर्मा, रमेश पटेल, अवधेश कानूनगो आदि मौजूद रही है। चंद्रशेखर चौहान। हाँ, यहाँ कलेक्टेड क्यों आए हो आप? आज हम यहाँ पर पेशा कानून के खिलाफ ज्ञापन देने आए सर्व समाज गैर आदिवासी समाज की तरफ से, जिसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग। क्या है पेशा कानून में, क्या दिक्कत है? ये पंचायत उपबंध क्षेत्र है, पंचायत एक्सटेंड एरिया, शेड्यूल एरिया। इसमें जनजाति बंधुओं को पहले से ही 5वीं अनुसूची के तहत बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके माध्यम से और उन्हें अधिक और हमारे सामान्य वर्ग, पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीने जाने के उद्देश्य से ये एक शासन द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के अनुसूचित 5 वाले जिलों में, जहाँ पे 20 जिले आते हैं, 5221 ग्राम पंचायतें, 82 ब्लॉकों में ये अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर लागू किया जाएगा, जिससे हमारे गैर आदिवासी समाज के जितने भी समाज हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। उदाहरण स्वरूप क्या मुख्य क्या नुकसान होगा? इसका सबसे पहला बिंदु है जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होगा। इसका उदाहरण ये, उसका अर्थ हम यही समझे कि हमारा अधिकार जल जंगल जमीन से स्वतः समाप्त हो जाएगा। और क्या दिक्कत आ गई? जमीन खरीदने में क्या दिक्कत है? नहीं, जमीन खरीदने में दिक्कत नहीं है। जब इसका उद्देश्य ये है कि जल जंगल जमीन पर अगर आदिवासियों का अधिकार होगा, मुख्यमंत्री जी ने राजपुर में बोला था। सामान्य वर्ग को क्या नुकसान होगा, ये बताइए आप। सामान्य वर्ग को हम यही तो बताना चाह रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री, हम वही आपको बताना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने राजपुर में बोला था कि ये पेशा क्षेत्र जहाँ लागू होगा वहाँ पर जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में निवासरत जितने भी गैर आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका स्वतः ही अपने जल जंगल जमीन से अधिकार समाप्त हो जाएगा। संस्थाओं से भी अधिकार समाप्त हो जाएगा। किस संबंध में ज्ञापन दिया था? हमने ये आज पेशा कानून के खिलाफ ज्ञापन दिया है। क्या संगति है पेशा कानून में? पेशा कानून में इसमें ग्राम सभा को प्राथमिकता दी गई है। रूढ़िवादी ग्राम सभा इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसमें नगर ये राज्य प्रशासन और केंद्रीय शासन का इसमें कोई कानून लागू नहीं होंगे। सामान्य वर्ग जो गैर आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका क्या मुख्य नुकसान क्या होने वाला है इस कानून? उनका मुख्य नुकसान ये होगा कि भविष्य में हमारे द्वारा जो भी ज़मीनें अर्जित की गई थी और वो अगर कहीं से कभी भी किसी भी आदिवासी के नाम रही होगी तो वो हमारी ज़मीनें वापस उन्हें दे दी जाएगी। एक और दूसरा क्या है? दूसरा नुकसान ये है कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी आरक्षित रहेगी। तीसरा ये है कि इसमें नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायतें सभी भंग कर दी जाएगी और 30 सदस्यों का एक मंडल होगा जो राज्यपाल को सीधा कमेटी अपनी योजना बताएगी। और ये आदिवासियों ने जो कॉलोनियाँ काटी है उसमें क्या? आदिवासियों ने जो कॉलोनियाँ काटी उसमें भी डाइवर्सन करके जो हमने प्लाट ले रखे हैं, भविष्य में अगर वो किसी आदिवासी के नाम रही होगी और हमने डाइवर्सन करके, आज तो हमारे नाम पर हो गई है, लेकिन ये कानून लागू होने के बाद में वो भी हमें उन्हें वापस देना पड़ेगी। क्या अपील करोगे जो गैर आदिवासी समाज के लोगों से? आप क्या अपील करोगे? मैं गैर आदिवासी समाज के लोगों से यही अपील करता हूं कि हम इस प्रकार के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। और क्या आपके आंदोलन नहीं, ये कोई आंदोलन नहीं है,
ये तो हम लोगों के मन की पीड़ा है। हम हमारे हित रक्षा की बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन न हो। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए या प्रदेश के जो भी आदिवासी वर्ग या गैर आदिवासी वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग बीच में आए और ऐसा कोई हल निकाले जिससे हम किसी सर्व समाज के हितों की रक्षा हो। बड़वानी जिले के अंजड़ से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।